जवान घर के दरवाजे पर आया, बहना अब्बा बीमार है, कहता मुलाकात कर ले, जिंदगी का पता कोई नहीं। बहन कहने लगी शोर अल्लाह के रास्ते में गया, मैंने इजाजत नहीं ली कि बाप के घर जाऊं या ना जाऊं। तेरे साथ रिश्ता माँ ने जोड़ा, शोहर के साथ रिश्ता मुस्तफा ने जोड़ा है। बाप की आदत की चक्कर में उनकी नाफरमानी ना हो जाए। नहीं जाना कि अभी वुजू करूंगी, मुसल्ला बिछा के रो रो के बाप की सलामती की दुआ करूंगी और हाथ उठा के करूंगी अल्लाह मेरी खुशियां मेरे बाप को दे दे, मेरे बाप को दुख ना दे, लेकिन जाऊंगी नहीं, शोहर की इजाजत कोई नहीं। कुछ अरसे के बाद खबर आई, जो तेरी राह तक रहा था, तकते तकते उसकी आज आंखें बंद हो गई। कहने लगी भाई बाप का आखिरी दीदार करने को तो दिल करता है, लेकिन खामिद से ये हक मांगना भूल गई। मक्के जा मस्जिद नबी में आमना का लाल सोना लजपाल नबी बैठा होगा और सारा जाके किस्सा सुना दे और बतला दे, जाऊं या ना जाऊं। रहमत वाले नबी ने फरमाया अगर खुदा के अलावा सजदा होता तो शोहर को होता, इतना हक इस अज़वाजी जिंदगी में मैं मोहम्मद भी मदाखलत नहीं कर सकता। उधर वो रो रही है, इधर बाप की मैयत मेरे अजीजों पड़ी है कि बेटी एक मर्तबा देख के दो आंसू बहा के चली जाए। थोड़ी देर के बाद घर के पास शोर हुआ, दरवाजा बजा, का बहन तू तो नहीं आई, बाप अपना चेहरा दिखाने तुझे खुदा गया। अल्लाह अकबर, लोग दाएं बाएं हो गए, पर्दा हो गया, पर्देदार औरत बाहर आई, अपने बाप के चेहरे से कपड़ा हटा के माथे पे बोसा दिया, का अब्बा मैंने तेरी अयादत कुर्बान कर दी, मोहम्मद की शरीयत को बचाया है। फिर आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी रब्बा मेरे पल्ले है कुछ नहीं जो बाप के साथ कब्र में भेजूं। दो आंसू टप करके बाप के माथे पे गिरे। कहने लगी अब अल्लाह ये दो आंसू के सवाल है, अगर ये रोना तुझे पसंद है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। जनाजा उठा, पढ़ा पढ़ाया, कब्रिस्तान ले गए, दफनाया। चल दिल के बाद वो मरने वाला किसी के ख्वाब में आया, का बता तेरे साथ क्या बनी, का कब्र में जाते ही अल्लाह ने माफ कर दिया। का हुआ क्या, जो बच्ची ने रो के दिखाया था उसके दो आंसुओं से अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया। सब्जी वाला आया, तरकारी वाला आया, फ्रूट वाला आया, कौन बाहर निकल के आ रही है? ये वही है जिसके सर के ऊपर कुरान का साया था। ये वही है जिसे भाई ने दरवाजे पे देख के घूर के कहा चल अंदर, कितने कड़ी है, आज तेरी इज्जत कहाँ रुली पड़ी है, तो दुकान पे तेरी इज्जत बाजार में। ये सारे उलमाए कराम, इनमें मुफ्तियाने कराम भी होंगे। फरमाया जब औरत नमाज पढ़े अच्छी तरह चादर सर के ऊपर ले, सारे बालों को यूं करके छुपाए, फिर अल्लाहु अकबर कहे तो चादर के अंदर हाथ दे, हाथ बाहर ना निकाले, अल्लाहु अकबर चादर के अंदर ही करे। जब रुकू करे तो अपने बाजुओं को खोले ना समेट के रखे, जब सजदा करे तो अपने बाजुओं को कमर सीने के साथ लगा के रखे। उठ के सजदा करने की इजाजत नहीं, सजदा इस तरह कर तेरी टांगे और पिंडलियां आपस में जुड़ी हों ताकि तेरे पैरों पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मुझे ईमानदारी से बताओ मौला यहया ताहिर की दावत पर आने वालों, जो अल्लाह अपने सामने हाथ खोलने की इजाजत नहीं देता, वो बाजार में गैर महरम के सामने चेहरा खोलने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार हाथ नहीं खोलने का। बेटी एक गुजारिश है, आज तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया, चल 2-4 दिन घर गुजार ले। अब्बू जी पानी पियो पिलाऊंगी, लस्सी पियो पिलाऊंगी, दूध पियो, जो घर में रूखी सूखी है खिलाऊंगी पिलाऊंगी। बाप बेटी का प्यार देखना हो तो आओ 1450 साल पहले दिखाऊं। अबू अयूब के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं, अबू बकर खा, उमर खा, मिक़दाद बिन अस्वद खाओ, अली खाओ, हुजूर आप क्यों नहीं खाते? फरमाया बेटी भूखी है, मैं मोहम्मद से लुकमा चबाया नहीं जाता। बिलाल जी आमना के लाल
रोटी पर सालन रखा, रोटी की पुड़ी बना के दी का चुपके से फातिमा को दिया। मेरा तो 4 दिन का फाका, पता नहीं मेरी फातिमा का कितने दिन का फाका होगा। बहन दरवाजे पर आई और आके कहने लगी भरावा कि फिर मंगन आ गई है। उसका दिल ही टूट गया। बहन दरवाजे पे आई, भाई ने देख के कह दिया मंगते दरवाजे ते आगे ने। उसने वापसी पे गुजरते हुए गाड़ी की खिड़की में से मुंह निकाला और कहा ऐ फवा, बाप को पैगाम दे देना कि आज तेरी औलाद ने घर के दरवाजे पर खड़े होने का हक छीन लिया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इतना तो हक बेटी को दे के जाना। अगर बेटी तुम्हें बेटी बाप को याद करे तो अपने बाप के घर के वेड़े में बैठ के दुआ आंसू निकाल सके। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है। और सुनी बात अगर किसी अल्लाह वाले से हकीकी सुनी है तो आगे कर देनी चाहिए। बाकी झूठ सच मेरे अल्लाह के, लेकिन है सच्ची। रात को भी मेरा डहरकी में प्रोग्राम है, पन्नुआ की, फिर आगे टंडुआ हैदराबाद तक। एक हफ्ता मेरा वहीं गुजरेगा अगला। मैंने एक क्लिप सुना था डहरकी के एक बच्ची का, फिर मैं हर साल जा रहा हूं। फिर उस शहर के अंदर मैंने जाके तहकीक की, वाकया सुनाया। स्टेज पर बैठने वाले उलमाए कराम की चिगाड़े निकल गए। कहने लगे मौलवी साहब झूठा वाकया नहीं, हमें उस बच्ची के घर का पता है, जा दुआएं दे के आ। वाकया क्या था, एक आदमी का इंतकाल हो गया, जनाजा उठने लगा। एक आदमी चरपाई के आगे आके हाथ फैला के खड़ा हो गया कि मंजी उठाने नहीं देनी, इस आदमी ने मेरा 20 लाख रुपया कर्जा देना है। 5 बेटे 1 बेटी। बाप ने मरने से पहले 5 मुरब्बे बेटों को दे दिए। बेटी ने सर झुका के रोना शुरू कर दिया कि अब्बा मुझे मुरब्बे नहीं चाहिए, अब्बा तेरी दुआएं चाहिए। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, दिल पे असर ना हुआ। हालात ऐसे। मौलवी साहब ने ऐलान किया मैयत के लिए आसानी करो, 5 मुरब्बियां दे माली को 20 लाख रुपए। सब में भाई खड़े थे, एक दूसरे को कोनी मार रहा था, अब्बा मेरा नहीं अब्बा तेरा भी है। किसी ने पैसे ना दिए। एक आदमी को ख्याल आया इस मरने वाले की एक बेटी भी है। जल्दी से नंगे पैर दौड़ता जनाजगाह से बाहर गया। जाके जिस घर से जनाजा उठा था कहने लगा ये क्या हुआ? कहा आज अपने बाप की मैयत को तू ही सौखी कर दे। भाइयों बेटों की तो गैरत उजड़ गई। कहने लगी चाचू क्या हुआ? अभी तक जनाजा नहीं पड़ा। एक आदमी ने दावा किया 20 लाख रुपया कर्जा लेना है, कोई देने को तैयार नहीं। कहने लगी चाचू तू जाके उसे रोक, में अभी आई। ऐसी जल्दी गई, बुरका पहना, हाथ में परस लेकर जनाजगाह पहुंच गई। कहने लगी मौली साहब अब्बे दा चेहरा देखने की इजाजत है। मौली साहब कहने लगे तिया आ जा, आज अब्बे दी रूह मैयत रुल गई है। बच्ची आई, बाप के चेहरे से कपल हटाया, सर के बालों पे हाथ फेर के कहने लगी अब्बा जिनकी धी हो उनके जनाजों को कौन रोक सकता है? अब्बा तेरा जनाजा मैं पढ़वाऊंगी। कहने लगी कहाँ गया जिसने बाप से 20 लाख रुपया लेना है? वो आदमी कहने लगा मैंने लेना है। अपने परस की जिप खोली, एक चाबी निकाली, कहा बरावा इतनी तो इजाजत दे दे मैं इस अपने मकान से अपने कपड़े निकाल सकूं। अगर इतनी भी इजाजत नहीं, फलानी जगह ये नंबर मकान का है, ये मकान बेच ले, मैं इजाजत देती हूँ। मेरे बाप का कर्जा उतार ले, जनाजा पढ़ाने की इजाजत दे दे। वो जिसने 20 लाख रुपया लेना था चगाड़े मार के रोने लगा। कहो बच्ची जिन्हां दी धीआं इन्नी मुकदरा वाले होण उन्हां दे प्यो जहन्नम विच नहीं जाया कर दे। कहने लगा खुदा की कसम मैंने कर्जा लेना नहीं, मैंने कर्जा देना था। मुझे इन वारसों में से कोई वारिस नजर ना आया। ये सारा ड्रामा मैंने इसलिए किया मुझे कोई हकीकी वारिस नजर आए। अल्लाह अकबर, मुझे माल वाले नजर नहीं आए, मुझे आंसू बहाने वाली नजर आई है। ये 20 लाख रुपया ले, अल्लाह अकबर, तेरे बाप की आसानी नहीं हुई, कर्जा दे के मेरी आसानी हो गई है। मैं कहा बुआ दिखाते सही।
जब मुझे दूर से इशारा किया, मैं कहना ना अब्दुल हन्नान इस दीवार से नजरें छुपा ले, आंखें बंद कर ले। कितनी मुकद्दरों वाली बेटी है, खुदा की कसम, जो बाप की इज्जत के लिए अपना जतन बेचने के लिए कुर्बान हो गई। ऐसी बेटियों के दरवाजों को देखा नहीं करते, बल्कि ऐसी बेटियों के सजदों के वास्ते दे के खुदा से अपनी बख्शिश करवाया करते हैं। और साढ़े घर भी है कोई तीसरा दी। इतने से बच्चे के हाथ में, बच्ची के हाथ में मोबाइल है। तू क्या समझ रहा है वो मक्का मदीना देख रही है? जो रातों को तू देखता है वही तेरी बेटी देख रही है। गलतफहमी निकाल दिल से। खुदा का कुरान कहता है वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हो तसव्वुर, माँ के पेट के अंदर जरा जायजा ले, अल्लाह जल्ला शानू ने तुझे किस मटीरियल से बनाया। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। आज इस जिस्म पे कितने बॉडी स्प्रे लगा ले, अगर आमाल से ये जिस्म खुशबूदार करके ना गया तो खुदा की कसम कब्र के अंदर लेटने के बाद हकीकत खुल जाएगी। इस जिस्म के जोड़ जोड़ से इतनी बदबू आएगी, लोग कब्र के पास खड़ा होना भी गवारा नहीं करेंगे। और बाजों का तो हाल लोगों, इंसान अपनी आंख से देखता है। ताबूत के अंदर मैयत घर के अंदर आ गई, बार बार स्प्रे करते हैं। यकीन जानो और तो और दूर की बात है, बाप को कब्र में उतारने के बाद, माँ को कब्र में उतारने के बाद जब मट्टी घर के अंदर डाल के, मट्टी डाल के कब्र पे आते हैं, यकीन जानो बाज तो कब्रिस्तान के अंदर हाथ धो लेते हैं, बाहर घर आकर हाथ धो लेते हैं। यकीनन यकीनन सफाई निसीमान है। अगर ये समझ के अपने हाथों को धोया, माँ की कब्र पे मट्टी डाल के आया, तो खुदा की कसम वो माँ के चेहरे पर नहीं डाल के आया, अपने अमलों पे मट्टी डाल के आ गया। क्या जिंदाबाद। हाँ, अगर तुम्हें मरने के बाद खबर मिले अब्दुल हन्नान कलमा पढ़ते मरा, फिर जिंदाबाद कहना, वरना मेरे से बड़ा मुर्दाबाद कोई नहीं। अगर तुम्हें कोई इलाके वाला कह दे बड़ी अच्छी मौत मरा, कलमा पढ़ते मरते मरदा, फिर तो मरने के बाद भी जिंदाबाद रहेगा। खुदाए पाक की कसम, अगर कलमे की मौत ना मरा, लोग चेहरा देखते भी जाएंगे और बुराइयां भी करते जाएंगे। इतनी सी जिंदगी बाकी रह गई, पता नहीं कहाँ आके ब्रेक लग जाए, कहाँ आके फ्यूज हो जाए और दुनिया की लाइट चली जाए, अंधेरा आ जाता है। मेरे अजीजों, फ्यूज बदल लिया जाता है, लेकिन जिंदगी का फ्यूज मेरे अजीजों उड़ गया तो खुदा की कसम कयामत आ जाएगी, दोबारा जिंदगी नहीं आ सकती है। हो किस नबी के उम्मती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाए, ओ लोगो, अगर वाकई ईमान वाले हो तो मेरे नबी का बगैर वुजू के तुम्हें नाम लेने की भी इजाजत नहीं है। बुखारी बुखारी करते हो, इमाम बुखारी लिखने वाले से पूछो आप बुखारी शरीफ कैसे लिखा करते थे। फरमाया, एक हदीस लिखने से पहले रोजा रखा करता था, हदीस पढ़ने से पहले अर्के गुलाब से मुंह के कुल्ली किया करता था। बाज जगह आया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जब हदीस पाक लिखा करते, गुस्ल किया करते, हर हदीस के साथ नया जोड़ा पहना करते। या तो मेरे अजीजों नान वाले ने भी लिखा हुआ है, मदनी नान साहब सुबह सुबह तंदूर से राख तो निकालता है, नबी के नाम से मक्खियों का गंध नहीं हटा रहा है। ए तेरा इसके
मक्का मदीना कलात शाप, मदीना चिकन सेंटर, गंद लग रहा है। जिस नाम को अल्लाह ने कहा था ये दुकानों पे नहीं लिखा जाता, ये तो अर्श के माथे पे लिखा जाता है। ये नाम तुम दुकानों पर ना लिखो, ये नाम अपने सीने पे लिखो, ये नाम अपने माथे पे लिख लो, ताकि मरने के बाद जब तुम्हारा कफन से चेहरा बाहर निकले, तुम्हारे अंग अंग पर अल्लाह का नाम नजर आए, मोहम्मद का फरमान नजर आए। तो भाई कहां जा रहे हैं? किस नबी की उम्मती हो? अल्लाहु अकबर। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, फरमाती हैं हुजूर असर की नमाज के बाद घर तशरीफ लाए और फरमाया आयशा एक जनाजा आया हुआ है, आज तेरी बारी है, आज तुझे वक़्त देना है, अज़वाज मुतहरात में से आज तेरा हिस्सा है। आयशा आज मैं तेरे घर में वक़्त गुजारूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दे दे मैं मुहम्मद जनाजा पढ़ा के आ जाऊं। तेरा हक है ना। जिसे कुरान की आयतें पढ़ के अपने घर में लेके आए हो, उसका भी कभी आपने हक पूछा है ना? बाबा डर लगता है आपके इलाके में तकरीर करने से, नाराज तो नहीं होगे बात कर दूं? मौलवी साहब केड़े पिंड जा रहे हो? फलाने पिंड, उत्थे ते इन्ने कत्ल हो गए ने। केड़े पिंड जा रहे हो? उत्थे ते इन्नी दुश्मनियां ने। यकीन जानो हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं। अच्छा वहाँ तो बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं, वहाँ के लोग तो सारे हाजी हैं। कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं। पता है उस नाम का नाम हाफिजाबाद क्यों रखा? वहाँ एक हाफिज साहब थे, अल्लाह जल्ला शान उन्हें हाफिजों से घरों को भर दिया था। यकीन जानो मैं औरों की बात नहीं करता, 9 हाफिज तो बल्कि 13 हाफिज तो मेरे घर के अंदर हैं, 12 या 13। जिस गली के अंदर, जिस मोहल्ले में हमारी गली है, 65 के करीब हाफिज तो उस मोहल्ले के अंदर हैं। मैं शहर की मेरे अजीजों बात नहीं करता, खुदाए पाक की कसम है, अपने नामों को अपने घरों की तख्तियों पर बट साहब बाद में लिखवाओ, मलक बाद में लिखवाओ, गुराए बाद में लिखवाओ, विरक बाद में लिखवाओ, मलिक बाद में लिखवाओ, और रातों को उठ उठ के अल्लाह के दरबार में मांगो या इलाहुल आलमीन मेरे मकान के दरवाजे पे बट ना लिख दे बल्कि हाफिज कुरान लिख, मेरे मकान के दरवाजे पे हाजी साहब लिख दे, मेरे मकान के दरवाजे पे। ओ लोगों तुम अल्लाह वालियां दी हट्टी तो बनाते हो, अल्लाह वालों का मकान भी बना के दिखा दो। क्या मतलब? अगर बेटी को देखे कुरान पढ़ती नजर आती है, जवान को देखे रातों के मुसल्ले पे नमाज पढ़ता नजर आता है। थोड़ा सा बदलो अपने घरों को भाई, बहुत गंद है घर के अंदर। अगर अल्लाह को हमने अपने घर में याद करना हो, कहां याद करोगे? ड्राइंग रूम में चले जाओ, डाइनिंग हॉल में चले जाओ, बेडरूम में चले जाओ, स्लीपिंग रूम में चले जाओ, टीवी लॉन में चले जाओ, हर जगह इतना बड़ा ताबूत रखा हुआ है। अब तो पता नहीं उलमाए किराम से अर्ज करूंगा, मिंबरों पे जोर दें, कॉलोनियां बना रहे हैं, जितने टॉन कट रहे हैं, जितनी सोसाइटियां बना रहे हैं, आपने देखा हो घोड़े, बांदरों, कुत्तों, बिल्लों की तस्वीरें हैं। कुरान सर पे रख कर मैं कसम उठा के कहूंगा, जब ऐसी मूर्तियां मौजूद हो, उस घर उस टॉन में रहमत वाला फरिश्ता आया ही नहीं करता है। मैं एक घर के अंदर बैठा हुआ था, नमाज का वक्त आ गया, तस्वीर लगी हुई थी, मैंने कहा यार ये रुमाल इसके ऊपर डाल दे। एक साथी कहने लगा मौलवी साहब पढ़ लो, कोई गल नहीं, अल्लाह देख रहा है। मैंने कहा अभी देख के दर गुजर कर रहा है। जब उसने देख के पकड़ना शुरू कर दिया, खुदा की कसम जमीन पे रहना मुश्किल हो जाएगा। जब छठो दफा करो, इन्हें मैं मुंह नहीं लगाता, इस काबिल है ही नहीं। मैंने देखो हिसाब तो उससे लिया जाता है कि जिससे इंसाफ की और अमीन की और दयानतदार की उम्मीद हो। इन बेइंसाफों से क्या हिसाब लेना? हमारा जैसे जानवरों को रोटी मिल रही है, वैसे अल्लाह से नाराज ना होना। अल्लाह हमें रोटी अता फरमा रहा है। मजा तो तब था और मेरे अजीजों, दुकानों पे जाके रोटी ना मांगते, मुसल्ले पे बैठ के रोटी मांगते। दुकानों पे रोटी मिली, खाई, हार्ट अटैक हो गया। खुदा की कसम मुसल्ले पे बैठ के रोटी मांगते। नमाज पढ़ने वाली रोटी पकाती, नमाज पढ़ने वाला रोटी खाता, फिर पकाने वाली और खाने वाले को अल्लाह मुसल्ले पे खड़े होकर तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमाता। बहुत
क्यों फजर की नमाज जा रही है, घर के हर कमरे में अजान की आवाज गई, लेकिन कदम नमाज के लिए किसी के बाहर न निकले। हाजी साहब 4 नमाजें पढ़ते हो, 5वीं क्यों नहीं पढ़ते? और जी सोता हूं मेरी आंख नहीं खुलती। आंख खुलने की बात नहीं, चारों तरफ बेनमाजी लेटे हुए हैं, उनकी नहुसत तुझे सुबह उठने नहीं दे रही है। आपको अंदाजा है नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? अगर एहसास है तो पढ़ते क्यों? सर पे मेरे अजीजों टोपी कोई नहीं, नाराज ना होना, फिर मैं माफी मांग के जा रहा हूं, पता नहीं दोबारा बुलाओ ना, लेकिन मैंने कहा ना हकीकत करूंगा। अल्लाह अपने सामने खड़ा करता है, फरमाया नेक जगह पे खड़ा हो, नंगा सर ना, सर को कज टोपी पहन के खड़ा हो। जब अल्लाह नेक जगहों पे सर नंगा करने की इजाजत नहीं देता, गलत जगहों पे सर नंगा करने की इजाजत कैसे देगा? शर्रुल बुल्दान अस्वाक़ुहा, फरमाया कौम की बदतरीन जगह बाजार है जहां आपका मेरा आने को दिल ही नहीं करता, बैठे रहने को दिल करता है। यार भी कहता है अले 12 बजे ने चले जाना, बुआ खुलवा लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जरूरत के दर्जे में बाजार जाओ, वरना खबरदार ऐसी जगहों पे जाने से मोहम्मद रोक रहा है जहां शैतान तुम्हें बहकावे में लाके अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर रहा है। ये मैं मर्ज बतला रहा हूं। सब्जी वाला आया, तरकारी वाला आया, फ्रूट वाला आया, कौन बाहर निकल के आ रही है? ये वही है जिसके सर के ऊपर कुरान का साया था। ये वही है जिसे भाई ने दरवाजे पे देख के घूर के कहा चल अंदर, कितने कड़ी है? आज तेरी इज्जत कहाँ रुली पड़ी है? तो दुकान पे, तेरी इज्जत बाजार में। ये सारे उलमाए कराम, इनमें मुफ्तियाने कराम भी होंगे। फरमाया जब औरत नमाज पढ़े, अच्छी तरह चादर सर के ऊपर ले, सारे बालों को यूं करके छुपाए, फिर अल्लाहु अकबर कहे तो चादर के अंदर हाथ दे, हाथ बाहर ना निकाले, अल्लाहु अकबर चादर के अंदर ही करे। जब रुकू करे तो अपने बाजुओं को खोले ना, समेट के रखे। जब सजदा करे तो अपने बाजुओं को कमर सीने के साथ लगा के रखे। उठ के सजदा करने की इजाजत नहीं। सजदा इस तरह कर तेरी टांगे और पिंडलियां आपस में जुड़ी हों, ताकि तेरे पैरों पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मुझे ईमानदारी से बताओ, मौला यहया ताहिर की दावत पर आने वालों, जो अल्लाह अपने सामने हाथ खोलने की इजाजत नहीं देता, वो बाजार में गैर महरम के सामने चेहरा खोलने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार हाथ नहीं खोलने। या अल्लाह मर्दों इसी तरह पढ़ो, फरमाया जब तू नियत बांधेगा तो हाथ खोलना, चादर से निकाल के करना। बेटी मेरी बंदी तूने कोई नहीं करना। अच्छा अल्लाह कौन? अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतें हैं ना मौजूद? सुनो मेरी बहनों, जी आ जाओ। बाज़ जगह तो शरीयत इतना सख्त हुक्म देती है, बीवी कमरे में अकेली बैठी हो, तुम्हें दरवाजा बगैर बजाए अंदर जाने की इजाजत नहीं। बीवी के बाद भी पढ़ लेना तफसीर, ला तदखुलू ब्यूतन गैर ब्यूतिकुम साकिब फइलम तजिदू, पढ़ लेना सारी। और जरा मुंह चक के आजा बाजी मोटरसाइकिल ते मैं तेनू लेके जावा। गैर महरम का जिस्म तेरे साथ लगा रहा, बेशक उसके घर की दीवार तेरे घर की दीवार के साथ हो, तो हमदर्दी के तौर पर, नेकी कमाने के तौर पर किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बुआ को साथ लेके जा रहा है। जितने झटके लग लग के जिस्म टच कर रहा है, उतनी दफा खुदा की लानत तेरी गाड़ी तेरे पर आ रही है। ठक ठक